आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10 की विषय मैथ यानी गणित की प्रश्नावली 15.2 प्रश्नावली का क्या नाम है? वृत्त से संबंधित आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। 15.1 में हमने वृत्त, अर्धवृत्त और चतुर्थांश इन तीन आकृतियों के बारे में पढ़ा और 15.2 में हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित आकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको ये सारे सूत्र लिखाए हैं, तो फिर भी मैं आपको आज इस वीडियो में जो आकृतियां काम आएंगी उनके बारे में बताता हूँ। ये आपका है वृत्त। यदि इस वृत्त की दो त्रिज्याएं खींच दी जाएं तो वृत्त के दो भाग हो गए, एक छोटा एक बड़ा। कोई सा भी भाग ले लो आप, जैसे हम इस भाग को काट के यहाँ से अलग करें तो नीचे ये निकल के ये आ गया। तो जो आपकी ये आकृति है, ये आकृति या वो आकृति, ये दोनों आकृतियाँ कहलाती हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है? वृत्त की दो त्रिज्याओं और वृत्त के एक चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। इस त्रिज्यखंड में इन त्रिज्याओं के बीच में जो कोण होता है इसे कहते हैं त्रिज्यकोण, और इसका जो संकेत होता है वो हम लेते हैं थीटा। ऐसे ही आपके सामने जो ये त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्याएं ये हैं, ये इसका चाप है, और इन त्रिज्याओं के बीच में जो कोण होगा वो अंदर की साइड होगा ये, तो इसका थीटा ये है, और ये थीटा 180 से ज़्यादा है और ये थीटा 180 से कम है। तो इस तरीके से आपके दो त्रिज्यखंड हैं। ये दोनों त्रिज्यखंडों में थीटा का फर्क है, ये थीटा और ये थीटा। तो इन त्रिज्यखंडों में जो क्षेत्रफल है, चाहे ये हो चाहे ये हो, सूत्र दोनों में एक ही लगता है। थीटा का मान बदलेगा, थोड़ा सा फर्क ही है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्यखंड का ये चाप है, त्रिज्यखंड का ये चाप है या ये चाप है। तो त्रिज्यखंड के जो चाप है, इस चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। कई जगह आपको ये सूत्र दूसरे तरीके से लिखा मिलता है। क्यों मिलता है? यदि 2 से हम 360 को काट दें तो ये 180 बार कट जाएगा और ये आपका सूत्र बनेगा थीटा पाई आर बटे 180। तो आप थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर या थीटा पाई आर कुछ भी बोलें, ये दोनों त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के सूत्र हैं। तो आपको आज इन दोनों सूत्रों को ध्यान रखना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का एक सूत्र और है। इस त्रिज्यखंड के इस क्षेत्रफल के सूत्र में एक तो थीटा और आर काम आ रहा है। यदि आपके सामने कभी थीटा नहीं हो और आपके पास त्रिज्या और उसके चाप की लंबाई पता हो, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का एक सूत्र और है चाप की लंबाई टू त्रिज्या बटे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का संकेत ज्यादातर लोग एल लेते हैं, इसलिए सूत्र बनता है एल। तो इस तरीके से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के दो सूत्र हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर या एल इंटू आर बटे। उनको लगाने की स्थिति अलग अलग है। जब थीटा और आर पता हो तो ये सूत्र है, और एल और आर पता हो तो ये आपका। इसके बाद एक आकृति और है आज इस 15.2 में, वृत्तखंड। ये है वृत्त का केंद्र और ये है वृत्त की जीवा वृत्त को दो असमान भागों में बांटती है। असमान यानी दोनों अलग अलग। तो एक भाग आपका ये है, तो ये छोटा भाग है, इसलिए इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। ये है आपका लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला जो भाग बच रहा है जिसे मैंने छायांकित नहीं किया है, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्यों आता है? ये केवल सूत्र बताया है। इस सूत्र में एक तो थीटा है। अब थीटा क्या है बताता हूं। थीटा है वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। वृत्त की जीवा केंद्र पर जो आंतरिक कोण करेगी वो, और आर है वृत्त की त्रिज्या। इन दो चीजों से आप क्या निकाल सकते हैं? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकाल देगा वो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल देगा। कैसे निकालेगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देना। यानी आपको पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर जो आएगा उसे पाई आर स्क्वायर में से घटाना है लघुखंड का। तो यानी आपके ये दो सूत्र हैं जो आज काम आएंगे। क्या है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र? सब बच्चे बोलो एक साथ। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपके दो सूत्र हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ये भी आपके काम आएंगे आज सूत्र। अब देखो ये सूत्र जैसे आप लगाएं तो इस सूत्र के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी त्रिकोणमिति की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है तो थीटा के कुछ विशेष मान होते हैं। जैसे थीटा का मान 30 हुआ तो वहाँ पे साइन 30 आएगा, और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ त्रिकोणमिति के कुछ मान, यदि आपको ये मान नहीं पता है तो आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको ये भी याद रखने हैं। साइन 30 का मान 1/2, साइन जो 45 है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1। इसके अलावा एक साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। तो आपको त्रिकोणमिति के ये कुछ मान हैं कुछ विशेष कोणों के लिए जो भी साइन के, तो आपको ये मान आपको याद रखने हैं। यदि आपको ये मान याद हैं तो ही आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं सही ढंग से। तो इसलिए इस सूत्र से काम नहीं चलेगा आपको कि आप याद कर लिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दो। यदि आप इनमें से कोई भी मान आ गया और आप नहीं रख पाए तो इसका मतलब आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको इन सूत्रों के साथ ये मान भी आपको आज याद रखने हैं। तो इस तरीके से आज आपको ये दो आकृति काम आएंगी, त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड। तो अभी मैं आपके सामने प्रश्नावली के सवाल शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये आपको मैंने एक बार सूत्र समझाए दोबारा, तो इसलिए यदि आपको ये सूत्र याद है तभी आपको यहाँ, तो यदि आपने सूत्र याद कर लिए हों तो मैं आपके 15.2 का पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। आपकी बुक का 15.2 का पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है तो आपको ज्ञात करनी है चाप की लंबाई। यानी त्रिज्या है वृत्त के लिए, आपकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को कहते हैं r, और त्रिज्या है आपकी 7 सेमी। इसके बाद केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी एक चाप है, जो चाप केंद्र पर एक कोण बना रहा है, तो चाप जो है वो केंद्र पर जो कोण बना रहा है उसका संकेत थीटा दें, और थीटा कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। यानी जो थीटा ये क्या है? चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। समझाता हूं, यहां पर देखें थोड़ा सा। जैसे ये वृत्त है, अब इस वृत्त का कोई आपने यहां से यहां तक ये चाप ले लिया। अब ये चाप केंद्र पर एक कोई कोण बनाई ये वाला, और ये कोण आपका मान लो 60 है, तो आपको इस चाप की लंबाई याद करनी है। तो इसका मतलब इस चाप की लंबाई में आप त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई वाला सूत्र लगा सकते हैं जो अभी बताया था मैंने। तो अब लिखोगे आप चाप की, अब आप लिखोगे यहाँ पर चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र कौन सा लगाएंगे? थीटा बटे 360 इंटू 2πr, या कई लोग लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं थीटा पाई आर बटे 180। 2 से कट जाए, बात एक ही है, अभी काट दो, या सूत्र में काट के उसको लिखो पहले से। तो थीटा का मान 60 बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7। 7 से 7 तो ये कट गया आपका, 0 से 0 ये कट गया, 6 से आपका 36 कट गया 6 बार, 2 से आपका 6 कट गया 3 बार, तो आपके पास बचा 22/3। अब ये सेमी है और ये लंबाई भी एक, मतलब लंबाई का जो मात्रक आएगा वो सेमी वाला ही, मतलब त्रिज्या वाला ही आएगा, इसलिए ये आपकी सेमी आएगी। इसके बाद आप इसमें भाग दे सकते हैं और इसमें दशमलव के 2 अंकों तक मान निकाल सकते हैं। तो 3 7 21,
बच गया 1, लग गया पॉइंट, हो गए 10, फिर 3 तिया 9, बच गया 1, फिर 0 उतार लेंगे हम, फिर 10 हो जाएंगे, 3 तिया 9, केवल दशमलव के 2 अंक लेने हैं, तो आपका आंसर आएगा 7.33 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने पहले सवाल में क्या निकाला, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बोल दो, चाहे चाप की लंबाई बोल दो। तो चाप की लंबाई आप तब निकाल सकते हैं जब आपको उस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण पता हो और उस वृत्त की त्रिज्या पता हो जिसका ये चाप है। तो इसी तरीके से आपका दूसरा जो सवाल है उसमें क्या होगा, उसमें सेम इसी तरीके से आपसे केवल चाप की लंबाई की जगह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। तो सवाल मैं पढ़ता हूं, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है, यानी वृत्त की त्रिज्या तो है 10.5 सेमी, त्रिज्या है 10.5 सेमी और त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 45 डिग्री है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपकी 2 माप दे रखी है त्रिज्या, तो आपके सामने जो दिया है आकृति, उसमें वो आकृति त्रिज्यखंड है, साफ लिख रहा है तो मैं लिख सकता हूं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के लिए एक तो है आपकी त्रिज्या, त्रिज्या का संकेत होता है r, और r है आपकी 10.5 सेंटीमीटर, और इसका जो थीटा है जिसे त्रिज्यकोण कहते हैं, कई लोग चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कहते हैं, एक ही बात है। तो इसका संकेत थीटा लूं, थीटा है आपका 45 डिग्री। तो आपका ये 45 जो डिग्री है थीटा, और ये r है। आप चाहें तो r को यूँ रहने दें, और आपके लिए मैंने बताया था कि आप चाहें तो इसको पॉइंट को हटा के एक सरलतम मतलब साधारण भिन्न में इसको चेंज कर लें। तो ये आएगा 105/10, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 1, और ये 10 को अपन लिख सकते हैं 21/2। तो मैंने इसको साधारण भिन्न में लिख लिया। इसके बाद आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान है 45/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान। तो इस तरीके से आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया, उसमें आपने ये मान रख दिए। अब काटा पीटी कर लेंगे, ये आपको स्वयं सॉल्व करना है। तो ये केवल आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो हम 7वीं 8वीं क्लास में सीख रहे हैं। तो इस तरीके से ये आ गया। लेकिन एक बता देता हूँ, कैलकुलेशन के बाद जो संख्या आएगी उसके बाद इसका मात्रक लिखेंगे। तो ये लिखेंगे आप, जैसे आपकी त्रिज्या किस में, सेमी में, तो आपका क्षेत्रफल आएगा सेमी स्क्वायर में। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपने क्या निकाला, आज निकाला त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी आपने त्रिज्यखंड के 2 सूत्रों का इस्तेमाल कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना शुरू कीजिए। मैं भी पढ़ता हूँ तीसरा प्रश्न। तो हमारा जो तीसरा जो प्रश्न है त्रिज्या 7, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए सीधा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दे रखी है हमें वृत्त के चाप की लंबाई जो रखी है हमें 12 सेमी, और वृत्त की जो त्रिज्या है, जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या को कहते हैं स्मॉल r, और ये स्मॉल r जो है वो है हमारी 7 सेमी। चाप की लंबाई को भी संकेत देते हैं l, वो है 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये 2 माप हैं। हमें चाहिए लघु त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्यखंड। तो लघु कह रहा है उसमें, तो लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड एक ही बात है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मैंने आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के 2 सूत्र समझाए थे। एक तो होता है θ/360 πr²। ये सूत्र कब लागू होता है, थीटा और त्रिज्या पता होता है। इसमें हमें चाप और त्रिज्या पता है, तो इसका सूत्र होता है L × r/2। तो L का मान है 12 और R का मान है 7/2। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, और 6 7 42। अब ये क्षेत्रफल है ना, तो इसलिए इसका मात्रक आएगा 6। तो इस तरीके से आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रश्न त्रिज्यखंड के हैं। त्रिज्यखंड के 2 तो हैं क्षेत्रफल वाले, जिनमें 2 सूत्र अलग अलग होते थे ना, उनका इस्तेमाल हुआ है अलग अलग, और एक है सूत्र का इस्तेमाल डायरेक्ट हो रहा है। अगला सवाल आगे पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें
माप जो है बुक में गलत छप रही है, तो मैं इसको सही करके ही बोल रहा हूं। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, तो और इसका एक चाप जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। यानी आपका एक वृत्त है, तो पूरा सवाल पढ़ता हूं। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, तो आपको नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और नंबर 3 उसकी जो संगत जीवा है चाप की, उसके द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपका प्रश्न है। दोबारा प्रश्न बोल के समझाता हूं। यानी एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है और उसका एक चाप है, और वो चाप, प्रश्न नंबर 4 आपका एक वृत्त है, इस वृत्त का ये चाप है आपका ये वाला, तो ये आपका वृत्त है, ये आपका मान लो चाप है कोई भी। अब ये जो चाप आपको दिख रहा है, ये चाप केंद्र पर एक कोण बना रहा है, और ये आपका है 60 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या है। तो इसने आपसे वही 2 प्रश्न तो पहले वाले करें, जैसे पहला और दूसरा प्रश्न था। एक तो पूछ रहा है वो चाप की लंबाई, इसका जो दूसरा जो था, दूसरा क्या है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, और तीसरा क्या निकालना है, तीसरा हमें निकालना है जो ये चाप था, तो इस चाप की संगत जीवा ये होगी, तो ये जीवा होगी, तो इसके संगत लघु वृत्तखंड ये वाला होगा, तो हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपके पास इसमें 3 सूत्र लागू होंगे। 2 तो हैं, पहले जैसे पहले सवाल में जो लगा था वो, और दूसरे सवाल में लगा था वो, तो पहले, और इसके अलावा तीसरा जो सूत्र है वो ये नहीं लगेगा, तीसरा वाला उसमें लगेगा जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल वाला। तो इस तरीके से मैंने ये आपको चित्र से समझाया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है वृत्त की, तो वृत्त की जो त्रिज्या है उसे स्मॉल r कहते हैं, वो आपकी 21 सेमी है। बुक में गलत छप रहा है 121, लेकिन वो 21 है। इसके अलावा इसका जो चाप द्वारा केंद्र पर अंकित कोण है वो है थीटा, और थीटा का जो मान है वो है आपका 60। इसके बाद आपको पहली चीज क्या ज्ञात करनी है, पहली चीज ज्ञात करनी है चाप की लंबाई। सवाल दोबारा पढ़ लीजिए एक बार सब। इसमें ये पहली चीज है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई देखें क्या है, तो हम लिखेंगे चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे सब। तो चाप की लंबाई को L कहते हैं, θ/360 × 2πr। गलती से पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, वो क्षेत्रफल का हो जाएगा। तो चाप की लंबाई का सूत्र है θ/360 × 2πr। अब आप इसमें रखोगे मान, थीटा का मान 60/360 × 2, पाई का मान 22/7 × r का मान 21। अब इसको काटा पीटी करोगे तो यह आएगा 0 6 बार, 7 से 21 कट जाएगा, 7 या 21, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा। आपके पास बचेगा केवल 22। ये लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक आएगा केवल सेमी, यानी स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में होता है उसका मात्रक। तो इसके अलावा जो ये पहली चीज आपने निकाली चाप की लंबाई, इसके बाद जो दूसरा था वो था इस चाप द्वारा बनाए गए, इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी उसमें लघु त्रिज्यखंड लिख रहा है, कोई बात नहीं, तो आप लघु त्रिज्यखंड लिख सकते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का, अब देखो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखो मैंने आपको 2 सूत्र लिखाए थे। एक तो था θ/360 πr²। अब ये सूत्र कब लगता है, जब आपके पास 2 चीज पता हो, थीटा और त्रिज्या। तो थीटा और त्रिज्या मेरे पास प्रश्न में दे रखी थी, लेकिन दूसरा सूत्र और था L × r/2। अब L प्रश्न में तो नहीं था, लेकिन हमने जब इसको पहला हिस्सा हल किया तो L आ चुकी थी, इसलिए आप चाहें तो इस सूत्र को लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस सूत्र को लगा सकते हैं। तो दोनों से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ सकता है। तो आपको सरल यही दिख रहा है, तो ये अच्छा रहेगा, तो इसको लगा दीजिए। पर ये मत सोचना कि इससे और इससे अलग आएगा, वही आंसर आएगा, इसलिए आप कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। मैं L × r/2 वाला लगा रहा हूँ। तो L का मान है आपका 22, R का मान आपका 2 से कट जाएगा आपका 22, कितनी बार, 11 बार। अब 11 × 21 करेंगे तो 2 21 231। अब ये क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक आएगा। इस तरीके से आपने ये 2 चीज निकाली। अब मैं, चलो आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि ये सूत्र से कैसे आएगा, ये भी निकाल के दिखा देता हूँ। यदि आपने ये सूत्र लगाया तो थीटा का मान है आपका 60/360
पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 बार, 7 से 21 3 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 से कट गया 22 11 बार। तो देखो 11 गुणा 21 करना पड़ा, तो यहाँ भी तो वही 11 गुणा 21 करना पड़ा। इसलिए आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आपका क्षेत्रफल वही आएगा कितना, 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप कोई सा भी सूत्र लगा के निकाल सकते हैं, आपको केवल एक ही करना है, दोनों को करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास था चाप था, इस चाप की संगत जीवा, यानी जो चाप था, चाप के संगत जो जीवा थी, जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड। प्रश्न ने तो वृत्तखंड कहा है पर वो लघु वृत्तखंड ही बनेगा का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका जो थीटा है वो कितना है 60, तो इसलिए ये लघु वृत्तखंड ही होगा। तो इसमें आप लघु वृत्तखंड वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपने ये सूत्र लगा दिया। अब क्या करेंगे, लगाने के बाद मान रखेंगे, थीटा का मान कितना था आपका 60, तो रखते जाएं, 60/360 इंटू पाई का मान 22/7, फिर आर का मान 21, तो स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, 21 इंटू 21, कई लोग 21 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है, माइनस 1/2 गुणा वही 21 गुणा 21 और साइन थीटा का मान 60। तो मैंने आपको ये सूत्र समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें आपको बताया था कि स्थिति आएंगे, त्रिकोण थी, कुछ मान रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका आया है साइन 60, तो आप क्या करोगे, साइन 60 का मान रखोगे कितना, √3/2। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए संख्या संग, 0 से 0, 6 से 36 6 बार, 7 से 21 3 बार, 3 से 6 2 बार, 2 से 22 11 बार। तो 11 गुणा 21 वो पहले की तरह ही आ गया 231, माइनस 21 गुणा 21 करते हैं तो ये 441 आता है, और नीचे है 2, और इसके बाद है साइन 60 का मान, साइन 60 का मान है। इसके बाद हो सकता है आपका आंसर शीट में उत्तर यहीं तक आ रहा हो, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है। 441 गुणा 1.73 बटे 2 दूनी 4 है, √3 का मान 1.73 होता है 2 अंकों तक। 3 अंकों तक को यदि कभी दिया है तो आप लिख सकते हैं 1.732, तो आपको जो दिया है वो रखें, नहीं दिया है तो आप रूट ऐसे 2 अंकों तक 1.73 होता है और 3 अंकों तक 1.732 होता है। तो ये नहीं दिया है तो आप 2 अंकों वाला ही रखें। इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है, मैं चलो करके दिखाता हूँ। आप 441 गुणा 1.73 करोगे, जो आएगा उसमें किसका भाग दोगे, 4 का, फिर आप यहाँ पे इसका आंसर लिख दो। तो इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा वही हमारा होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि आपको करना है तो देखो यहाँ पे देखते हैं, तो 173 गुणा 441 कर देता हूँ मैं, यह आएगा 371, 4 से करते हैं 4 × 12 हासिल 1, 4 × 7 = 28 और 1 = 29 हासिल 2, 4 × 1 = 4 और 2 6। तो आप ध्यान से देखें, 4 × 12 हासिल 1, 4 × 7 = 28 29 हासिल 2, 4 × 1 = 4 और 2 6। दोबारा करेंगे 4 से, 4 × 12, 4 × 7 = 28 और 1 = 29 हासिल 1 और 2, 4 × 1 = 4 और 2 6। यह आया 3, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 2 12 हासिल 1 और 9 और 1 10 और 6 16 और ये आपका 7। अब इसमें पॉइंट लगाएंगे 2 अंक छोड़ के, तो आपका ये आ जाएगा, ये आएगा आपका 762.93। अब इसमें संग के संग ऐसा करो, यहीं कहीं 4 का भाग दे दो। यदि हम इसमें 4 का भाग देते हैं तो आपका आएगा 4 × 1 = 4, बच गए 3, 36 हो गए, 4 नाम बच गए, 0 उतार लिया 2, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटेगी 0 उतार लिया 9, ये आपके पॉइंट लग गया, 4 × 7 = 28, बच गया 1 13, 4 × 3 = 12, बच गया 1, फिर कुछ है नहीं तो 0, यह आएगा 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 × 5 = 20। तो आपका आया 190.732 7325। तो इस तरीके से आपका इसको कैलकुलेट करने पे ये आता है। अब इसे क्या करेंगे आप, 231 में से माइनस करेंगे। अब माइनस आराम से करना, तो ये आएगा आपका 231.000 और ये आपका आएगा 190.7325। 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 रह गए, 9 में से 2 गए तो 7, ये 9 रह गए, 9 में से 3 गए तो 6 और ये आपके 2।
अब ये आपके 0 रह गए, तो ये 0 आ गया, 13 में से वो 9 जाएंगे तो 4, ये 1, तो ये 40.2675 ये आपका आंसर आता है, यानी क्षेत्रफल आता है। अब इसका मात्रक भी साथ साथ लिख। तो आपने देखा, हमने क्या देखा कि जो हमारा ये कैलकुलेट किया, तो हमारा पास देखो वृत्त की चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई आई 22 सेमी, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 40.2675। तो इस तरीके से आपने देखा, सारे सूत्रों का इस्तेमाल आपने यहाँ पे कर लिया, केवल दीर्घ वृत्तखंड वाला रह गया है सूत्र, इसका इस्तेमाल अगले सवाल में देखें करते हैं। तो और आपका अगला प्रश्न देखें, तो आपको ये प्रश्न में कोई दिक्कत, देखो ये दोनों तो पहले की तरह ही है, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ये सूत्र कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये दोनों सूत्र लगाने हैं, तो इसके बाद आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, और इस तरीके से आपको लगाना है। देखो एक सवाल और करते हैं इसका, जिससे आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि हम इसका एक प्रश्न और देखते हैं, तो ये आपका सवाल नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, 5वां बाद बताएंगे। छठा प्रश्न देखो, ये लिख रहा है 3.5 सेमी त्रिज्या, 3.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा केंद्र पर जो कोण आंतरित करती है वो 90 डिग्री है, तो इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इसमें त्रिज्या है 3.5 और थीटा है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में केवल एक ही चीज पूछा है, वो भी क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, और इसकी एक जीवा है, वो केंद्र पर जो कोण आंतरित कर रही है वो क्या है, थीटा, कितने का, 90 डिग्री। और हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से दोबारा प्रश्न पढ़ लीजिए, क्या है प्रश्न, दोबारा पढ़िए, क्या है। 3.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में एक जीवा केंद्र पर जो कोण आंतरित करती है वो 90 डिग्री है, तो इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप चाहे तो त्रिज्या को ऐसे रहने दीजिए, या आप चाहे तो इसको साधारण भिन्न में चेंज करें। तो साधारण भिन्न में चेंज करते हैं, तो 35/10, 5 से काटते हैं तो 5 7 35। इसके बाद आपको क्या निकालना है, वही लघु वृत्तखंड का। यदि आप इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसका सूत्र है वही अभी वाला, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब मान रखें, तो थीटा का मान 90/360 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2 गुणा 7/2। 2 बार क्यों लिखा है इसको, ये स्क्वायर है, जैसे 5 स्क्वायर को लिखते हैं 5 गुणा 5, माइनस 1/2 r स्क्वायर को दोबारा वही 7/2 गुणा 7/2, और थीटा का मान 90, तो आपका आएगा ये साइन। मैंने बताया था आपको, जब भी ये सूत्र लगता है तो त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर एक साइन 90 का जो आपका ये वाला है, यहाँ पर साइन 90 का मान रखना पड़ेगा, और साइन 90 का मान होता है 1। अब 1 होने की वजह से ये सवाल जो इससे पहले जो समझा था वृत्तखंड वाला, उससे सरल है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्यों नहीं आएगी, 0 से कट गया 0, 9 से 36 कटा, 9 चौक 36 कितनी बार, 4 बार, 7 से कट गया 7, 2 से कट गया 22, 11 बार, तो यानी ऊपर बचा 11 और 7 यानी 77, नीचे बचा 4 और 2 यानी 8, माइनस सेम नीचे बचा 8, 2 2 2 8 हो गया, और 7 गुणा 7 करूँगा तो 49, और साथ में ही साइन 90 का मान है 1। अब साइन 90 का मान 1 है, तो 1 का गुणा 49 से करूँगा तो 49 ही आएगा, तो ये 77/8 माइनस 49/8। अब दोनों का एलसीएम 8 ही आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 77 माइनस 49, इसमें बचेंगे 28। कैसे घटा लो, 17 में से 9 गए तो 8, ये रह गए 6 और 2, तो आपके पास बचा 28। तो आपका आया 28/8। काटते हैं तो यह कटेगा 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 5 10, 3.5। अब 3.5 समझो ये क्षेत्रफल है या चाप की लंबाई है, क्या है ये, तो ये क्षेत्रफल है, इसलिए इसका मात्रक आएगा सेमी स्क्वायर। तो इसका मात्रक आया है सेमी स्क्वायर। तो आपने इस सवाल को भी देखा
तो ये भी अभी जो थोड़ी देर पहले जो लघु वृत्तखंड वाला पढ़ा है उसकी तरह ये, बल्कि उससे सरल है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन 90 आया, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आई। यदि आपके पास 60 डिग्री होता तो √3/2 आता, फिर √3 का मान रख के फिर आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इस तरीके से आप अपना छठवां प्रश्न समझ सकते हैं। तो आज आपने इस छठवें प्रश्न में आपने वृत्तखंड पढ़ा है, तो इस तरीके से आपने वृत्तखंड को भी देख लिया। तो आपने आज क्या पढ़ा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो इस तरीके से आपने ये पढ़ा, और आपके जो शेष प्रश्न जो इस 15.2 में रह रहे हैं वो हम इससे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।